धुरंधर में भले ही रणवीर सिंह लीड रोल में हो, लेकिन सारी तारीफें अक्षय खन्ना को मिल रही हैं। इस स्पाई थ्रिलर में वह रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत के रोल में दिखे, जो फिल्म के विलेन में से एक है। अक्षय के इस रोल के लिए काफी तारीफें हो रही हैं। वहीं कई लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि असली रहमान डकैत स्क्रीन पर दिखने से भी ज्यादा खूंखार था। आदित्य धर की धुरंधर असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। फिल्म में पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक आधा काल्पनिक ब्यौरा पेश किया गया है। यह 2000 के दशक के आखिर में कराची के लियारी में सेट है, जो गैंग एक्टिविटी का अड्डा है। अक्षय खन्ना ने रहमान का रोल किया है, जो अपने कजन और सेकंड इन कमांड उजैर बलूच के साथ लियारी पर राज करता था। रणवीर ने हमजा का रोल किया, जो एक जासूस है जो रहमान के गैंग में घुस जाता है और उसे खत्म करने का काम करता है। साथ ही आईएसआई के साथ उनके लेन देन के बारे में इंडियन इंटेलिजेंस को जानकारी देता है। रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। वह कराची के लियारी इलाके का बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। उसका जन्म 1975 में हुआ था। लियारी उस समय से ही गरीबी और अपराध के लिए बदनाम था। रहमान भी वहीं बड़ा हुआ और बहुत छोटी उम्र में गलत रास्ते पर चल पड़ा। लोग कहते हैं सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी पर चाकू से हमला किया था। फिर धीरे धीरे वह नशे का कारोबार करने लगा। 19 साल की उम्र में उसने बहुत भयानक काम किया। अपनी ही मां को गला घोटकर मार डाला और फिर लाश को पंखे से लटका दिया ताकि लगे कि खुदकुशी की है। यह बात एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में छपी थी। बाद में फिल्म धुरंधर में भी इस घटना को दिखाया गया, हालांकि थोड़ा बदल दिया गया। 90 के दशक के आखिर में रहमान एक बड़े गैंगस्टर हाजी लालू के गिरोह में शामिल हो गया। हाजी लालू उस समय लियारी का सबसे ताकतवर आदमी था। 2001 में जब पुलिस ने हाजी लालू को पकड़ लिया तो रहमान ने पूरा गिरोह अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद करीब 8-10 साल तक लियारी में उसका पूरा राज चला। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसके सबसे करीबी साथी थे उजैर बलोच और बाबा लाडला। ये दोनों उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक अंग्रेजी अखबार डेली गार्जियन ने लिखा था कि रहमान के कहने पर ये लोग अपने दुश्मनों का सिर काटकर उससे फुटबॉल खेलते थे। इससे पता चलता है कि वह कितना क्रूर था। रहमान का आतंक इतना बढ़ गया था कि लियारी में लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। वह नशे का बड़ा कारोबार चलाता था, हथियार रखता था और जो उसके रास्ते में आता उसे रास्ते से हटा देता था। पुलिस भी उससे डरती थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियारबंद लड़के थे। आखिरकार 2010 के आसपास पुलिस और रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई की। आखिरकार 2010 के आसपास पुलिस और रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई की। रहमान को पकड़ने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वह भागता फिरा। कुछ साल बाद खबर आई कि दुबई में उसका एनकाउंटर हो गया और वह मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी जिंदा है और कहीं छुपा बैठा है, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। रहमान डकैत की जिंदगी एक ऐसी मिसाल है कि गलत रास्ते पर चलने से शुरू में तो ताकत और पैसा मिलता है, लेकिन आखिर में बर्बादी ही हाथ लगती है। लियारी के बच्चे आज भी उसका नाम सुनकर डरते हैं। वह 34 साल का था। उसकी मौत के बाद उसके कजन उजैर ने उसके गैंग की कमान को संभाल लिया है। धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन लीड रोल में है। मिले जुले रिव्यू के बावजूद फिल्म ने दर्शकों के बीच पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बनाया है और अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में 152 करोड़ की कमाई की है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 50।